साल 2025 खत्म होने को है, लेकिन अभी भी पत्नियों द्वारा पतियों को मौत के घाट उतार देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब तो ऐसा लगता है कि मानो कातिलों में जैसे कंपटीशन चल रहा हो कि कौन कितनी ज्यादा हैवानियत से कत्ल कर सकता है। मेरठ के मुस्कान कांड को भला कोई कैसे भूल सकता है। अभी तो उस नीले ड्रम वाले केस की यादें लोगों के जहन से गई नहीं थी कि एक बार फिर ऐसा ही खौफनाक हत्याकांड देखने को मिला उत्तर प्रदेश के संभल जिले में। यहाँ भी एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर डाली और फिर उसके शव के ग्राइंडर से छोटे छोटे टुकड़े किए और उसके बाद उन टुकड़ों को पॉलिथीन में भरकर अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया। पत्नी को लगा था कि वह पति को ठिकाने लगाने के बाद अपने आशिक संग सुकून की जिंदगी गुजारेगी, लेकिन कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, किसी न किसी मोड़ पर अपनी एक चूक जरूर छोड़ जाता है। कातिल पत्नी रूबी की कहानी में भी वही चूक इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश बन गई। दरअसल 15 दिसंबर की सुबह चंदौसी थाना क्षेत्र के पतरुआ ईदगाह के पीछे खेतों के पास एक बैग पड़ा हुआ मिला। बैग में बदबू इतनी ज्यादा तेज थी कि आसपास लोग रुक नहीं पाए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनुज तोमर फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बैग खोला तो हर किसी की सांसें थम गई, क्योंकि उस बैग के अंदर एक इंसानी धड़ था। न सिर न दोनों हाथ पैर, शरीर की खाल गल चुकी थी। शव की पहचान लगभग नामुमकिन। यह एक ब्लाइंड मर्डर था, न शव पूरा न कोई प्रत्यक्ष सुराग। शुरुआती जांच में पुलिस के लिए यही सबसे बड़ा सवाल था कि यह लाश है किसकी। पुलिस को फिर एक हाथ मिला जिस पर राहुल नाम का टैटू गुदा हुआ था। पुलिस ने सबसे पहले यह तलाशा कि क्या राहुल नाम का कोई व्यक्ति गायब है। पुलिस को पहला सुराग यहीं से मिला। चंदौसी पुलिस ने इलाके में हाल ही के दिनों में गुमशुदा लोगों की सूची खंगालनी शुरू की। एसएचओ अनुज तोमर ने थाने के रजिस्टर खुलवाए, मोहल्ले में पूछताछ शुरू हुई और इसी कड़ी में 24 नवंबर की एक गुमशुदगी रिपोर्ट सामने आई। चुन्नी मोहल्ले की रहने वाली रूबी ने अपने पति राहुल के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल जूते चप्पल बेचने का काम करता था और 2 बच्चों का पिता था। पुलिस ने पत्नी रूबी को थाने बुलाया। जब पुलिस ने रूबी को बैग से मिली टी शर्ट दिखाई और पूछा कि क्या यह उसके पति राहुल की हो सकती है, तो रूबी ने बिना झिझक के इनकार कर दिया। उसने साफ कहा कि यह मेरे पति की लाश नहीं है। लेकिन यहीं से पुलिस का शक रूबी पर गहराने लगा। जिस महिला ने पति की गुमशुदगी दर्ज कराई हो वह इतनी बेरुखी से पहचान से इनकार करे, यह सामान्य बात नहीं थी। रूबी के बयान में ठहराव था, लेकिन आंखों में डर भी था। पुलिस ने दोबारा पूछताछ की और इस बार पुलिस के सवाल सीधे नहीं थे बल्कि परतों में लिपटे हुए थे। जांच का सबसे अहम मोड़ तब आया जब पुलिस ने रूबी का मोबाइल फोन खंगालने का फैसला किया और उसके मोबाइल फोन की गैलरी खुलते ही तस्वीरों की एक कड़ी सामने आई। उनमें रूबी के साथ एक युवक खड़ा था, राहुल, वही टी शर्ट पहने हुए जो कटी लाश के साथ मिली थी। यही रूबी का झूठ पहली बार पूरी तरह बेनकाब हुआ। टी शर्ट, तस्वीर और गुमशुदगी तीनों एक ही कहानी कह रहे थे। पुलिस ने जब इन तस्वीरों को रूबी के सामने रखा तो उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा, चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल की खामोशी के बाद वह आखिर में टूट गई। पुलिस पूछताछ में रूबी ने जो कबूल किया वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मामला 17-18 नवंबर की रात का था। राहुल अपनी पत्नी रूबी और 2 बच्चों के साथ चुन्नी मोहल्ले में रहता था, लेकिन रूबी का मोहल्ले के ही गौरव से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी रात करीब 11 बजे रूबी ने गौरव को मिलने के लिए घर बुलाया। रात लगभग 2 बजे राहुल घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसने जो देखा उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पत्नी रूबी प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी, जिसे देखकर वह आग बबूला हो गया। घर में झगड़ा शुरू हुआ। गुस्से, डर और हड़बड़ी के उस पल में रूबी ने लोहे की रॉड उठाई और पति राहुल के सिर पर जोरदार वार कर दिया। राहुल वहीं गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों को एहसास हुआ कि अब राहुल की लाश को ठिकाने लगाना होगा। अगले दिन गौरव ने कटर मशीन का इंतजाम किया। 18 नवंबर को दोनों ने मिलकर राहुल के शव के छोटे छोटे टुकड़े किए। पहले सिर अलग किया, फिर दोनों हाथ पैर। रूबी बाजार गई और वहां से 2 बड़े बैग खरीदे। एक बैग में सिर और चारों हाथ पैर भरे गए, दूसरे में धड़,
पहला बैग दोनों 50 किलोमीटर दूर राजघाट गंगा ले गए और बीच धारा में बहा दिया। दूसरा बैग चुन्नी मोहल्ले के पास पतरुआ ईदगाह के पीछे खेतों में फेंक दिया गया। उन्हें लगा मामला अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। हत्या और शव ठिकाने लगाने के बाद भी रूबी ने खुद को सुरक्षित करने की अब एक और चाल चली। 24 नवंबर को वह खुद थाने पहुंची और पति राहुल की गुमशुदगी दर्ज करा दी। उसके हिसाब से अब कोई उस पर शक नहीं करेगा, लेकिन 15 दिसंबर को मिले बैग ने पूरी योजना को हिला दिया। पुलिस की डीप इन्वेस्टिगेशन में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। बरामद धड़ के एक हाथ पर राहुल नाम गुदा हुआ था। हालांकि हाथ कटे हुए थे, लेकिन उसी हिस्से ने सबसे पहले यह इशारा दे दिया कि मृतक का नाम राहुल है। यही नाम पुलिस को गुमशुदगी रजिस्टर तक ले गया और फिर सीधे रूबी तक। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद रूबी ने पूरे अपराध की परत दर परत कहानी पुलिस को बयान कर दी। इसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम रूबी के घर पहुंची। वहां से शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल की गई ग्राइंडर मशीन समेत कई अहम सबूत बरामद हुए। प्रेमी गौरव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों की शातिर योजना सिर्फ एक चूक टी शर्ट और मोबाइल तस्वीर की वजह से बिखर गई। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि पुलिस की जांच में हत्या अवैध संबंधों के चलते होने की बात सामने आई है। पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। शव काटने में इस्तेमाल ग्राइंडर को बरामद किया गया है। वहीं कातिल रूबी की 10 साल की बेटी ने भी इस पूरी वारदात के बारे में पुलिस को जानकारी दी है। उसने पुलिस को बताया कि उसकी मम्मी से मिलने के लिए घर पर लोग आया करते थे, उसे चॉकलेट दिया करते थे और कहते थे कि अब तुम ही हमारी बेटी हो। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।